चंद पूर्व प्रथम उपन्यास। हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में 2 प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आपबीती कुछ जगबीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। हिंदी के प्रथम उपन्यास एवं उपन्यास वर्ष। हिंदी के प्रथम उपन्यासकार पंडित गौरीदत्त। इनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है। पंडित गौरीदत्त ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। श्रद्धाराम फिलौरी भाग्यवती को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है। लाला श्रीनिवास दास हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 ईस्वी है, यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं। तो इस प्रकार हमारे हिंदी के प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार यहाँ पे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ये हम यहाँ उपन्यासकार एवं उपन्यास को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को ही माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ईश्वरीय प्रसाद व कल्याण राय वामा शिक्षक, इनके उपन्यास का नाम है वामा शिक्षक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1872 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट, इनका उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, प्रकाशन वर्ष 1886 ईस्वी। रहस्य कथा 1876 ईस्वी। 100 अजान 1 सुजान 1892। राधा कृष्णदास निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष। ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न, प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी। लज्जाराम मेहता का उपन्यास धृत रसिक लाल 1889 ईस्वी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी। आदर्श दंपति 1904। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907 में। आदर्श सिंधु 1914 ईस्वी। ये सब लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास लवंग लता व आदर्श बाला 1890 ईस्वी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी। अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी। ये सब किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास अधिकला फूल, प्रकाशन वर्ष 1907 में। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में। राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास वन जीवन व प्रेम लहरी, ये सब राधिका रमण प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं। आइए हम अयोध्या सिंह को देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरे का पाठ पुस्तक कहा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरे का पाठ पुस्तक कहा जाता है। ये हम गोविंद पांडे की बुक से यहाँ पे हम पेज रखे हैं। राधा कृष्ण दास कृत निसहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। किशोरीलाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, प्रकाशन वर्ष 1889। वेश्या जीवन पर आधारित है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। गोपाल राय। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। किशोरीलाल गोस्वामी हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, तारा 1902 ईस्वी में। राजकुमारी 1903 ईस्वी में। कनक कुसुम व मस्तानी 1903। लखनऊ की कब्र बादशाही महलसरा 1918। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलहाल 1905 ईस्वी। किशोरीलाल गोस्वामी का ऐतिहासिक उपन्यास है। राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास वीरांगना का प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था तो देख लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी 1889 इनका जन्म है। मिश्र बंधु का उपन्यास वीर मणि, जिसका प्रकाशन वर्ष 1917 ईस्वी है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्वी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकी नंदन खत्री का प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी में। चंद्रकांता संतत 24 भाग 1996। नरेंद्र मोहनी 1993। वीरेंद्र वीर 1895। कुसुम कुमारी 1899। काजर की कोठरी 1902 ईस्वी। अनूठी बेगम 1905। गुप्त गोतना 1913। भूतनाथ 6 भाग है, अधूरा 1907 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री के पुत्र, यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरे किए थे। उन्होंने जितना अधूरा यहाँ पे रह गया था वो भाग इनके पुत्र ने पूरा किया था, दुर्गा प्रसाद खत्री। ये जो था ये उपन्यास जो थे भूतनाथ दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसको
पूर्ण किया था। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख उपन्यास अद्भुत लाश, बेकसूर का फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूसी का भूल, अद्भुत खून, ये सब गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा गया है। हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। ओके, यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोग के समक्ष मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।